बीजापुर के कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी को पत्र पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि बस्तर में आईबी के अधिकारी कह रहे हैं कि भाजपा के खिलाफ पोस्ट करना बंद करो। सीएम ने कहा कि यह नया ट्रेंड बना हुआ है, आईबी और पैरामिलिट्री फोर्स का दुरुपयोग किया जा रहा है, बड़ी खबर है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम ने यहां तक कहा कि इस मामले को लेकर केंद्र सरकार को छत्तीसगढ़ सरकार पत्र लिखेगी। ये बहुत गंभीर मामला है और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आईबी के अधिकारी को वहां डिप्लॉय किया गया है बड़ी संख्या में। आईबी के अधिकारी हमारे युवा कांग्रेस के साथ ही कह रहे हैं कि आप महेश गागड़ा के खिलाफ इतना पोस्ट क्यों करते हो, ये बंद करो। बहुत गंभीर बात है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अपने आप को सुरक्षा से भाजपा के खिलाफ मत लिखिए और वहां के जो भाजपा के नेता हैं मैसराडा के खिलाफ आप कुछ मत लिखिए, कांग्रेस के पक्ष में काम मत करिए, ऐसा उन्होंने कहा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 6 मार्च को विधानसभा में 2023-24 का बजट पेश करेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर प्रोफाइल फोटो चेंज किया। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट के प्रोफाइल में बजट 2023 का फोटो लगाया है। उन्होंने लिखा है कि छत्तीसगढ़ के भरोसे का बजट। वहीं प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने मुख्यमंत्री के बजट भाषण को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में एलईडी के जरिए लाइव प्रसारण कर कार्यकर्ताओं के साथ जनता को दिखाने का फैसला लिया, जिसे लेकर मरकाम ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता 6 मार्च को सुबह 11 बजे जिला मुख्यालय में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बजट भाषण को एलईडी स्क्रीन पर देखें और सुने, साथ ही बजट का स्वागत कर खुशियां मनाएं। रायपुर में महिला मड़ई मेला के समापन समारोह में सीएम भूपेश बघेल शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने महिला मड़ई में लगाए गए स्टॉल्स का भ्रमण कर महिलाओं का उत्साहवर्धन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बिलासपुर, बालोद और नारायणपुर के सखी वन स्टॉप सेंटर को सम्मानित भी किया। दुर्ग में सीएम भूपेश बघेल अपने रिश्तेदार की अंत्येष्टि में शामिल हुए और शोक संवेदना व्यक्त की। यहां सीएम शहर के शिवनाथ मुक्तिधाम पहुंचे और अपने रिश्तेदार डॉक्टर एमपी चंद्राकर को अंतिम विदाई दी। बता दें कि सीएम के रिश्तेदार डॉक्टर चंद्राकर भिलाई के चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल अस्पताल में एमडी के पद पर रहे। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। डॉक्टर चंद्राकर की अंत्येष्टि में गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू भी शामिल हुए। उसके जाने से निश्चित रूप से एक अपूर्णीय क्षति हुई है और उनका बड़ा योगदान, जहां रेलवे स्टेशन में उनके क्लिनिक से उन्होंने अपने चिकित्सीय जीवन शुरुआत की और अंत में भिलाई में चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल हॉस्पिटल और चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज उन्होंने दिया समाज को। उसका बड़ा योगदान, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। मैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। मोर आवास मोर अभियान के तहत भाजपा 15 मार्च को विधानसभा का घेराव करने जा रही है। इसके तहत पीएम आवास योजना में मकान पाने से वंचित प्रदेश के 1 लाख प्रभावितों को रायपुर में इकट्ठा किया जाएगा। प्रदेश के अध्यक्ष अरुण साव ने आरोप लगाया कि प्रदेश के 16 लाख हितग्राहियों को योजना के लिए चिन्हित किया गया था। 1 लाख लोगों के साथ, हितग्राहियों के साथ छत्तीसगढ़ विधानसभा का घेराव करने वाले हैं और आवास की मांग को लेकर ये आंदोलन हम करने वाले हैं। ये 16 लाख आवासहीन परिवार, जिसके सदस्यों की संख्या लगभग 48 लाख होती है, ये आज आवास के लिए परेशान है। उनके आवास की चिंता छत्तीसगढ़ सरकार को नहीं है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रीवा के मऊगंज को अलग जिला बनाने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद प्रदेश में 52 जिले से बढ़कर 53 जिले हो गए। मऊगंज में संबल योजना 2 के तहत आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि मऊगंज, नईगढ़ी, हनुमना और देवतालाब को मिलाकर मऊगंज नया जिला बनाया जाएगा। पूरा जिसमें हमने किसी को नाराज नहीं किया, सबकी भावनाओं का ध्यान रखा है। ये नईगढ़ी 382 गांव नईगढ़ी तहसील के, 341 मऊगंज के, 343 हनुमना के और बाद में देवतालाब तहसील अलग इसमें से बनेगी। तो ये 4 तहसीलें मिला के मऊगंज नया जिला बनाया जाएगा। और आज 24 मार्च से मऊगंज को तहसील बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ, मऊगंज को जिला बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ
15 अगस्त को इन जिला मुख्यालय पे झंडा फहराया जाएगा। मऊगंज वालों, लंदन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पेगासस को लेकर दिए राहुल गांधी के बयान पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पेगासस फोन में नहीं, उनके दिमाग में है और वो विदेशी धरती पर भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि राहुल गांधी की अपने देश में नहीं चल रही है तो वो बाहर जाकर अनर्गल बातें कर रहे हैं। पेगासस फोन में नहीं है, राहुल गांधी के दिमाग में है। कांग्रेस के डीएनए में घुस गया पेगासस। मुझे तरस आता है इनकी बुद्धि पर। ये विदेश की धरती पे जाके हमारे देश के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। शिवराज सिंह जी को एक बात को स्वीकार करना चाहिए, समझना चाहिए कि राहुल गांधी देश के सबसे बड़े जननायक बन चुके हैं। भले इन सबके पेट में दर्द होता हो, लेकिन जनमानस ने स्वीकार कर लिया। गर्मियों का मौसम है, लेकिन एमपी की सियासत बजट सत्र, निलंबन और आंदोलन के ऐलान में गरमाई हुई और फिर कमलनाथ से सीएम शिवराज के सवाल उसी तपिश और बढ़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने लाडली बहन योजना पर सवाल उठाने पर कमलनाथ से पूछा कि 2017 में बैंगा भारिया और सहरिया बहनों के खाते में सरकार ने 1000 रुपए डालना शुरू किया था, लेकिन कमलनाथ जी बताएं 2018 में कांग्रेस सरकार आई तो बहनों के खाते में पैसे डालना बंद क्यों किया? हमने बेगा भारिया सहरिया बहनों को 2017 में 1000 रुपया उनके खाते में डालना शुरू किया था। आपने सरकार आते ही कमलनाथ जी बेगा भारिया सहरिया जो अत्यंत पिछड़ी जाति की हमारी बहनें हैं उनका 1000 रुपया बंद क्यों कर दिया, खाते में क्यों नहीं डाला? आज मेरी बहनें आपसे सवाल पूछ रही। इंदौर में शहर के पेड़ पौधों की देखभाल के लिए ट्री एम्बुलेंस की शुरुआत हुई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसके लिए इंदौर को बधाई दी। उन्होंने कहा कि मोदी जी सच ही कहते हैं कि इंदौर समय के साथ नहीं बल्कि समय के आगे चलता है। प्रधानमंत्री जी सच कहते हैं कि इंदौर एक दौर है जो समय के आगे चलता है। इंदौर ने एक और नवाचार किया है। इंदौर में पेड़ों के इलाज के लिए ट्री एम्बुलेंस प्रारंभ हुई है। शहरों में अगर कोई पौधा बीमार होता है तो शहर में पौधों की देखभाल करेगी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की प्रतिमा के अनावरण को लेकर सियासत गरमा गई है। मैहर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक नारायण त्रिपाठी का कहना है कि 7 मार्च को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रतिमा का अनावरण करेंगे। सीएम ने भोपाल नगर निगम कमिश्नर को बताकर कार्यक्रम तय किया। त्रिपाठी ने बताया कि उन्होंने अर्जुन सिंह की प्रतिमा को नानके पेट्रोल पंप पर जंजीरों से जकड़ा देखा था। इस प्रतिमा का अपमान नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं 4 तारीख को तय किया था कि 4 तारीख तक पुण्यतिथि के दिवस तक या तो मुख्यमंत्री जी अनावरण करें, अन्यथा हम लोग अनावरण कर देंगे। आज हमारे मुख्यमंत्री जी की आपके कारण, मीडिया के कारण, प्रशासन कारण उनके संज्ञान में बात गई और 7 तारीख जब मुख्यमंत्री जी के द्वारा तय कर दिया गया तो मेरा फर्ज और दायित्व बनता है यदि मुख्यमंत्री जी इस प्रतिमा का अनावरण करेंगे तो यह भी बिंद का सम्मान होगा। मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस के हंगामा में जीतू पटवारी के निलंबन और अविश्वास प्रस्ताव जैसे सवालों पर संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि कांग्रेस विधानसभा में ऐसे मुद्दों पर हंगामा करती है जिसका जनहित से कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव ही गलत है, इसमें अध्यक्ष का आंशिक रोल होता है। सदन को गुमराह करने के लिए जीतू पटवारी के निलंबन का प्रस्ताव संसदीय कार्य मंत्री के नाते मैंने रखा और सदन में हुए मतदान के बाद उन्हें निलंबित किया गया। मूल रूप से अविश्वास ही गलत है। अध्यक्ष का इसमें आंशिक रोल होता है। जो पटवारी जी का निलंबन है इसमें अध्यक्ष का आंशिक रोल है। अब कांग्रेस की मानसिकता देखो, इसमें जनहित का कोई मुद्दा नहीं है। अब डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हर बार हंगामा ऐसे मुद्दों पर करते हैं जिसका जनहित से कोई सरोकार नहीं। मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी तीसरी बड़ी ताकत बनने की तैयारी कर रही है। आम आदमी पार्टी 14 मार्च को चुनावी शंखनाद करने जा रही है। पार्टी के प्रमुख दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवत मान 14 मार्च को भोपाल में इसका आगाज करेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री और राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने बताया कि एमपी में पार्टी की यह पहली चुनावी रैली होगी। आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में इस बार पूरी ताकत से चुनाव लड़ने जा रही है।
और सारी 230 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, अकेले चुनाव लड़ेंगे। हमने रिक्वेस्ट किया था कि सर आप आइए यहाँ पर और मान साहब को भी लेके आइए, तो वो आ रहे हैं, जनसभा को संबोधित करेंगे। और चूंकि हम इस बार चुनाव पूरी ताकत से यहाँ लड़ने वाले हैं, तो ये रैली बहुत सिग्निफिकेंट और महत्वपूर्ण होने वाली है। ग्वालियर में अब नियो मेट्रो रेल चलाने की डीपीआर बनवाई जा रही है, जिसे लेकर आज ग्वालियर में प्रशासनिक अफसरों के साथ ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, सांसद विवेक शेजवलकर समेत अधिकारियों ने रेल के ट्रैफिक प्लान पर मंथन किया। मंत्री और सांसद के दावे कर रहे हैं कि जल्द ही प्लान ग्वालियर में रफ्तार भरता हुआ नजर आएगा। छिंदवाड़ा पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने रायपुर में हुए कांग्रेस अधिवेशन में राहुल गांधी के बयान पर जमकर तंज कसा। राहुल ने कहा था कि मेरे पास मकान नहीं। इस पर गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी ओछी राजनीति करते हैं। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि 29 सालों से कांग्रेस सरकारों ने इंदिरा आवास योजना चलाई है, वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना भी चल रही है। अगर राहुल आवेदन देते तो मैं ही उनके लिए आवास बनवा देता। रायगढ़ नगर निगम में वार्डों के विकास के लिए स्वीकृत राशि के आवंटन को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। बीजेपी ने फंड के बंदरबाट का आरोप लगाया। दरअसल राज्य शासन ने हाल ही में वार्डों के विकास के लिए 15 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। गांजा तस्करी को लेकर रायपुर की विशेष अदालत एनडीपीएस ने 4 अंतर्राज्यीय तस्करों को 20-20 साल की सजा सुनाई और 2-2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। साथ ही जुर्माना नहीं भर पाने की स्थिति में 1 साल का अतिरिक्त कैद की सजा सुनाई है। बता दें कि 2 साल पहले नागपुर से आए डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी डीआरआई के अधिकारियों ने केशकाल के पास एक ढाबे पर खड़ी ट्रक से 35 लाख रुपए से ज्यादा कीमत के 18 क्विंटल 80 किलो गांजा जब्त किया है। गांजा की मात्रा 1880 किलोग्राम थी और ये उड़ीसा के मलकानगिरी से छत्तीसगढ़ रायपुर से होते हुए उत्तर प्रदेश ले जाए। कांकेर के पास एक मार्च की रात कार में रहस्यमय तरीके से आग लगने के बाद उसमें सवार पूरे परिवार के लापता होने की बात सामने आई है। उसमें एक नया खुलासा हुआ। यह खुलासा यह है कि जिस रात कार में आग लगी उस रात समीर सिकंदर अपनी पत्नी और बच्चे के साथ धमतरी पहुंचा था। वहां वो आशियाना होटल में रुका और वहां से बच्चे और पत्नी के साथ सुबह निकला। पता नहीं चल पाया था, उसमें हम लोग लगातार विवेचना की कार्रवाई कर रहे हैं। विवेचना के दौरान कल हमको कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स मिले हैं, जिसमें परिवार के सदस्यों की उपस्थिति एक लॉज में हमको दिखी है। ये घटना होने के आसपास के समय पे ही उनकी उपस्थिति पता चली है। तो ऐसा संभव है कि जिस समय एक्सीडेंट हुआ हो या जिस समय गाड़ी में आग लगी हो उस समय वो परिवार के सदस्य गाड़ी में मौजूद ना हो, क्योंकि कल फॉरेंसिक एक्सपर्ट से भी हमने जांच कराया था तो उन्होंने भी स्पष्ट तौर पे राय दी है कि जो जली हुई गाड़ी उसमें कोई भी ह्यूमन रिमेन्स नहीं है। तो ऐसा संभव है कि जिस समय गाड़ी जली उस समय परिवार के सदस्य वो कहीं और उपस्थित हो। उसके बाद से फिर वो वहाँ से कहाँ गए हैं उसके संबंध में आगे। दंतेवाड़ा में 2 दिन पहले सड़क हादसे में पंचायत सचिव की मौत हो गई। इस मामले में परिजनों ने रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी नाहर कंस्ट्रक्शन के खिलाफ सिटी कोतवाली में मामला दर्ज कराया है। दंतेवाड़ा से किरंदुल तक सड़क निर्माण कार्य प्रगति पर है। लगभग 40 किलोमीटर लंबी इस सड़क का निर्माण कार्य पिछले 1 महीने से चल रहा है। इस सड़क पर सड़क निर्माण के दौरान भी यातायात बहाल रहे, इसके लिए जगह जगह डाइवर्सन बनाए जा रहे हैं। आप ये डाइवर्सन देख रहे हैं, मैं डाइवर्सन पर ही मौजूद हूँ और इस डाइवर्सन में 2 दिन पहले पंचायत सचिव राजेंद्र नेताम की मौत हो गई थी। यहाँ उस वक्त ना तो पानी का छिड़काव किया जा रहा था, ना ही कोई मापदंडों का पालन किया जा रहा था और ठेकेदार द्वारा मनमानी करते हुए इस सड़क निर्माण का कार्य किया जा रहा था। ये जो आप डाइवर्सन देख रहे हैं, यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये गड्ढे हैं कुछ, जहाँ पर बाइक का चलना मुश्किल हो पा रहा है। साथ ही छोटे जो 2 पहिया वाहन है कार, उनकी बॉडी भी इस जगह पर टिक जाती है, जिसके चलते उनको आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। साथ ही हादसे की आशंका हमेशा बनी रहती है, चूँकि ये जो इलाका है ये बचेली किरंदुल की ओर जाने वाली सड़क है, तो लौ अयस्क से भरी गाड़ियाँ दिन भर आवाजाही करती हैं। तो ऐसे में जब 2 बड़ी गाड़ियाँ इस डाइवर्सन में एक साथ पार नहीं हो पाती तब हादसे कहीं ज़्यादा होने की आशंकाएँ बन जाती है। लेकिन बावजूद इसके प्रशासन और जो लोक निर्माण विभाग है वो इस पर ध्यान नहीं दे पा रहा है। साथ ही यहाँ ना अभी कोई किसी प्रकार के उचित संकेतक लगाए गए, ना कोई रिफ्लेक्टर लगाया गया तो जो ये बता सके कि आगे इतने मीटर की दूरी पर डाइवर्सन है, जिससे कि हादसों को रोका भी जा सके। वेद प्रकाश संगम, IBC 24
दंतेवाड़ा। साइबर क्राइम भोपाल ने फर्जी वेबसाइट के जरिए फ्रॉड करने वाले गिरोह के 9 सदस्यों को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। एक महिला ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसके साथ कम दाम पर लैपटॉप खरीदने के नाम पर करीब 4,81,000 की धोखाधड़ी हुई है। साइबर क्राइम ब्रांच के द्वारा एक काफ़ी अच्छी कार्रवाई की गई है। एक फेक कॉल सेंटर को बस्ट किया गया है। फरियादी के साथ लगभग 5 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ था। इस पूरे ऑपरेशन में हमारी टीम लगभग 5 दिन तक दिल्ली में रही और 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 9 आरोपी गिरफ्तार करने में अपने में एक जो है मशक्कत होती है और साथ ही साथ 4 खाता धारकों को जो है गिरफ्तार किया है। ग्वालियर में बीएड परीक्षा में फर्जी सालभर बनकर परीक्षा देने के मामले में बिहार के रहने वाले आरोपी भाई बहन ने पुलिस से पूछताछ में कई राज खोले हैं। साइंस कॉलेज में 2 दिन पहले फौजी रामबली की पत्नी सुचिता की जगह बीएड की परीक्षा देते पकड़ी गई। बिहार की लेडी सॉल्वर पूजा चौधरी को पुलिस ने जेल भेज दिया है। भिंड में 12वीं बोर्ड परीक्षा में नकल रोकने के लिए प्रशासन ने 2 सरकारी टीचर समेत 15 टीचर्स को सर्किट हाउस में नजरबंद कर दिया। नकल के लिए बदनाम भिंड जिले में पहले रोल नंबर निकल कर आते थे और प्राइवेट टीचर पर्चा हल करते थे, लिहाजा इस बार प्रशासन ने कोई रिस्क नहीं लिया और 12वीं कक्षा के इंग्लिश के पेपर में जिला प्रशासन ने 15 शिक्षकों को सर्किट हाउस में नजरबंद किया। और अब खबर विस्तार से। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाएं 6 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार जिलों में प्रदर्शन कर रही हैं। सूरतपुर में महिलाओं को भाजपा का भी समर्थन मिल गया। इसी क्रम में आज जिले के सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह से मिलने पहुंची। केंद्रीय मंत्री के द्वारा उन्हें पूर्ण समर्थन दिया गया। सिवनी में सिंचाई विभाग की बड़ी लापरवाही का खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। जिले के केवलारी इलाके में छुई गांव के पास भीमगढ़ नहर में मेन कैनाल फूट गई थी, जिसके बाद काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मनेंद्रगढ़ चिरबेरी भरतपुर जिले में पशुओं की तस्करी रोकने के लिए पुलिस ने 5 भैंसों को बरामद तो कर लिया, लेकिन अब उनकी देखरेख पुलिस के लिए नई मुसीबत बन गई है। पुलिस चौकी में पुलिस स्टाफ की वैसे ही कमी है और ऐसे में एक पुलिस जवान की ड्यूटी परिसर में बंधी भैंसों की देखरेख में लगाई गई है। इसको देखभाल अभी पुलिस जब्ती कर कार्रवाई करके चौकी परिसर में रखा गया है, जिन्हें पुआल पानी पुलिस द्वारा ही खिलाया पिलाया जा रहा है। जो हाजिरी में रहते हैं उनका प्रत्येक ड्यूटी लगाया जाता है पानी पिलाने के लिए, जिनको चारा खिलाने का। बिलासपुर इंदौर विमान सेवा को 5 महीने ही हुए ग्रहण लग गया। 26 मार्च से फ्लाइट की बुकिंग बंद कर दी गई। समर शेड्यूल में बिलासपुर इंदौर फ्लाइट को शामिल नहीं किया गया है। 5 महीने पहले बिलासपुर भोपाल विमान सेवा को बंद करने का हवाई सुविधा नागरिक जन संघर्ष समिति ने इसका विरोध जताया है। इसके लिए पूरी तरह केंद्र सरकार की जो कंपनी है अलायंस एयर जिम्मेदार है। इन्होंने पिछले षड्यंत्र के तहत मैं कहूँगा 6800 रुपये का किराया रखा हुआ है इंदौर का, जबकि रायपुर से 3900 4000 में किराया मिल रहा है। आप एक एयरपोर्ट को विकसित ही नहीं होने देना चाहते, जानबूझ के किराया बढ़ा के रखते हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों से मांग करूंगा कि यात्री सुविधाओं और यातायात के इस बड़े साधन को यथावत बिलासपुर में बनाए रखें और उन सभी निर्माण कार्य को जल्द से जल्द पूरे करें जो हवाई सेवा या उनसे यातायात संचालित करने के लिए आवश्यक तौर पर आवश्यक हैं। होली और शब बारात के पर्व को देखते हुए भोपाल पुलिस अलर्ट पर है। पुलिस ने राजधानी के संवेदनशील इलाकों को चिन्हित किया है। इसे लेकर पुलिस कमिश्नर कार्यालय में शांति समिति की बैठक हुई। शहर में शांति और सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम को लेकर भोपाल एसीपी ने बताया कि संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। जितने स्थानों पे होली का दहन होना है, लगभग 1200 ऐसे स्थान हैं पूरे क्षेत्र में जहाँ पे ये होना है। उनको थानावार चिन्हित करके वहाँ पे किस प्रकार की व्यवस्थाएं रहेंगी उसका सर्वे कर लिया गया है। वहाँ पे पुलिस बल कैसे पाबंद किया जाएगा वो पूरी कार्रवाई सुनिश्चित कर ली गई है। इसके अतिरिक्त शब बारात में जहाँ जहाँ पर कब्रिस्तान है मुख्य, वहाँ पे भी व्यवस्था लगाई गई है। इधर छत्तीसगढ़ में भी कुछ ऐसा ही मामला है। रायपुर में होली और शब बारात त्यौहार शांतिपूर्वक मनाने के लिए एक अहम बैठक आयोजित की गई। रायपुर के कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में सर्व समाज के प्रमुखों से त्यौहार शांति और सौहार्द के साथ मनाने की अपील की गई। ऑलमोस्ट सभी समाजों के प्रमुख लोग उपस्थित हुए थे। इसमें आने वाले समय में होली और शब बारात के जो मुख्य पर्व आने वाले हैं,
तो उसमें शांति व्यवस्था जिले में कायम रहे, इस संबंध में चर्चा हुई है। कुछ लोग बाइक में लहरा करके चलाते हैं, साइलेंसर मॉडिफाइड करवा करके लोग चलाते हैं, ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होगी जो 3 सवारी बन करके चलाते हैं। तो होली के वक्त इसको लेकर के टाइट व्यवस्था रहेगी, पुलिस के चेकिंग पॉइंट्स बहुत सारी जगह रहेंगे। केशकाल घाट में जाम लगने का सिलसिला जारी है। बीती रात 10:30 बजे से रुक रुक कर जाम लग रहा था, लेकिन देखते ही देखते रात 1 बजे से लेकर 4 बजे तक पूरी तरीके से जाम लग गया, जिससे घाट के दोनों ओर सैकड़ों गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। बीते दिन भी घाट पर लंबा जाम लगा हुआ था। केशकाल थाना में पुलिस बल कम होने के कारण 4-5 ही पुलिस पूरी तरह से ड्यूटी पर नजर आते हैं। केरल से आ रहे हैं, रायपुर से मतलब यहाँ 1 बजे बैठे हैं। अब तक तो हमको पहुंचना चाहिए था अपना स्थल पे, लेकिन काफी परेशानी हो रही है कि यहाँ पर वो गाड़ी इतनी सारी फंसा हुआ है और महिला लोग भी अंदर बैठे हुए हैं। क्या लगता है जाम लगने के कारण? जाम लगने के कारण क्या है, कोई गाड़ी खराब हो गई, कोई घाट में कोई टर्निंग में, तो फिर सब इधर से उधर सब हो जाता है ट्रैफिक। हाँ जरूरी है भाई, बस तो यहाँ सिंगल रोड हो जाता है कि तो थोड़ा भी अगर कोई गाड़ी खराब हो गया तो फिर वहाँ जाम लग जाता है। हम लोग 4:30 से फंस गए, अभी 7 साढ़े 7 हो रहा है, फिर भी अभी 1 घंटा बोल रहे हैं, उसके बावजूद भी हम लोग का परेशानी हो रहा है। क्या घाट में कुछ व्यवस्था हो रहा है खाने पीने में? कुछ नहीं सर, पूरा पानी पीने का व्यवस्था नहीं है, ना बाथरूम ना लेट सब। उधर 4:30 को पहुँचना था, सवेरे हम लोग को 7 बजे, और उधर खेत साइड भी काम था और लेट हो गया। अभी कहाँ से आना जाना था? रायपुर से। दुर्ग से ना जगदलपुर जा रहे हैं, इधर बाथरूम के परेशानी, कुछ खाने पीने का सब का परेशानी चल रहा है। या तो 4:30 बजे से बस रुका है। इंदौर के होलकर स्टेडियम खराब पिच मामले में मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के सदस्यों ने पिच निर्माण की जिम्मेदारी बीसीसीआई पर सौंपी है। उम्मीद है कि बीसीसीआई इस मामले में आईसीसी में अपील कर स्थिति स्पष्ट करेगा, क्योंकि इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे टेस्ट मैच के लिए बीसीसीआई के पिच क्यूरेटर्स की निगरानी में पिच तैयार की गई थी, जिसे इंडियन टीम मैनेजमेंट ने सही भी पाया था, लेकिन मैच 2.5 दिन में ही खत्म हो गया, जो नहीं होना चाहिए। हालांकि अभी भी इंदौर के पास मौका है। उम्मीद है कि इंदौर में उभरते हुए क्रिकेट को देखते हुए आईसीसी भी कोई कड़ा कदम नहीं उठाएगा। इसे लेकर रणजी क्रिकेट टीम के पूर्व कोच और एमपीसीए के सदस्य देवाशीष से बात की है संवाददाता दीपक यादव ने। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच इंदौर में खेला गया तीसरा टेस्ट मैच 2.5 दिन से के कम समय में खत्म हो गया, जिसे लेकर कई बातें भी उठी और पिच रिपोर्ट को लेकर आईसीसी ने काफी कम नंबर भी दिए हैं। पिच को खराब माना, पुअर माना है। अब आगे देखना होगा कि इसमें एमपीसीए के द्वारा क्या कदम उठाया जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं एमपीसीए के सदस्य देवाशीष निलोसे जी, जो पूर्व क्रिकेटर भी है, रणजी टीम के कोच भी रह चुके हैं और आईडीसीए के सेक्रेटरी भी है। सर, ये जो घटनाक्रम हुआ है, ये वही याद आ गई 25 दिसंबर 1996 की। तो सर, ये स्थिति ऐसी क्यों निर्मित हुई, किसकी गलती आप लोग देखते हैं? देखिए, वाकई दुखद है। टेस्ट क्रिकेट को हम ठीक है कि नए वर्जन का क्रिकेट भी आ रहा है और सारी चीज़ें त्वरित क्रिकेट हो रहा है, बट मुझे लगता है कि टेस्ट क्रिकेट ही जान है क्रिकेट की। और अगर जैसे हम अगर पीछे पलट के देखेंगे कि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड वाला जो टेस्ट मैच हुआ वो 1 रन से और वो 4.5 पौने 5 दिन चला है। मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे विकेट जैसा बनना चाहिए, जैसा टेस्ट क्रिकेट के लिए होना चाहिए, कतई नहीं था। बहुत बड़ा हब है क्रिकेट को लेकर और क्रिकेट को जिंदा रखने के लिए, इंदौर में क्रिकेट को बनाए रखने के लिए एक वार्निंग जरूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो थोड़ी बहुत चूक हुई उसकी जिम्मेदारी जरूर ली जा रही है। लेकिन बीसीसीआई को भी पुरजोरी के साथ में आईसीसी में अपना पक्ष रखना भी बेहद जरूरी है। कैमरा पर्सन संतोष के साथ दीपक यादव, IBC 24 इंदौर। छत्तीसगढ़ में लोगों को इस बार होली में गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। आमतौर पर अक्सर होली के समय हल्के बादल होने के साथ ही बारिश की संभावना रहती है, लेकिन इस बार स्थिति थोड़ी अलग है। इस साल फरवरी माह में औसत तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री अधिक रहा। वहीं बिलासपुर और बस्तर संभाग में भी तेजी से तापमान बढ़ा। बिलासपुर में बीते 3 दिनों में 3 डिग्री से अधिक तापमान दर्ज किया गया। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए IBC 24 के साथ।